ओम श्री साईं नाथाय नमः। श्री साईं चालीसा। पहले साईं के चरणों में अपना शीश निवाऊं मैं। कैसे शिरडी साईं आए हाल सारा सुनाऊं मैं। कौन है माता कौन है पिता यार किसी ने भी ना जाना है। कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के यह रामचंद्र भगवान है। कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है। कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं। कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझो भक्त कई तो बाबा को भजते रहते। कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान। बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता भिक्षा मांगी उसने दर दर। और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बड़ी बढ़ती ही वैसे गई शान। घर घर होने लगा नगरी में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम। दीन दुखी की रक्षा करने यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन। दया उसी पर करते होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान। एवं अस्तु तक कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन को देख हाल। अंतकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मदरासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान। माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो। झंझा से झंकृत नैया को तुम्ही मेरी पार करो। कुछ दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे। इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया। आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर। और किसी की आशा मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय ने बहुत की उसने चरणों में धर कर के शीश। तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्तों को ये आशीष। अल्लाह भला करेगा पुत्र जन्म हो तेरे घर। कृपा रहेगी तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र रतन दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। सांच को आंच नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके सदा रहूँ उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिल था एक ऐसा मिलती नहीं मुझे रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था शेष नहीं नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावागन बरसाता था। धरता के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था। बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र नगर परम भक्त साईं का था। जंजालों से मुक्त नगर जगती में वह भी मुझ सा था।
बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। जैसी साईं दया मूर्ति के दर्शन हो गए तैयार। पावन शिरडी मगर में जाकर देखी मतवाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की मूर्ति। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफूर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया इस जीवन में। इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। लगता जगती के कण कण में जैसे ही वह भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में। झंकृत उसकी हृदय तंतरी थी साईं की झंकारों में। स्तंभ निशाती थे सोए रजनी अंचल में चांद सितारे। नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र संयोग के उस दिन आता था वह एकांकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूटो इसकी ध्वनि ही पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल हो गए थे चंपत। आघातों से मर्माहत हो उसने दी थी संज्ञा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वहीं उसी हालात में। जाने कब कुछ होश हो उठा उसको किसी पल में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं। जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। मुग्ध उठा हो मानस उसका बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उनके सन्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सन्मुख चीजें जो भी आई उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला। हुए संक्षिप्त सभी वहां। लख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग के कोई भक्त पड़ा संकट में। कचबित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की खातिर बाबा आज विकल हैं। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई। लख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञानहीन भक्तों को गाड़ी एक वहां आई। सन्मुख अपने देख भक्तों को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतस्थल। आज न जाने कयो रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी। और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्त की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी। उसके ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भी भक्त पड़े संकट में। उसकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में। जुग जुग की है सत्य ये नहीं कोई नई कहानी। आपतग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके थे कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बढ़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी। और नमी कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने सबको अतुल प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भजन का नाम सदा जो जपा करे।
पर्वत जैसा दुख क्यों ना हो, पल भर में वह दूर करे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर हुई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो। अपने तन की सुध बुध खोकर सुध उसकी तुम लिया करो। जब तू अपनी सुध तज कर बाबा की सुध किया करेगा, और दिन रात बाबा 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 ही तू रटा करेगा। ओ तो बाबा को अरे विवश हो, सुध तेरी लेनी होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। जंगल जंगल भटक न पामल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी वह जिसने बाबा को पाया, दुख में सुख में पहर आठों साईं का ही गुण गाया। गिरे संकट के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं का ले नाम सदा तू सन्मुख सबके हो खड़े। इस बूढ़े की सुन करामत तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिसको जितने थे चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उसने दिखाकर करने लगा वहाँ भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से, खरीद लो तुम इसको, इसकी सेवन विधियां है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है ये, गुण इसके हैं अत्यंत भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रतन हो प्राप्त अरे और वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद अरे यहाँ ही आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो। घर इससे मिलता है सब कुछ, तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लख इसकी कारस्तानी। प्रमुदिन वह भी मन ही मन था, लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर भ्रिकुटी तनी और विष मरना हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा में कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश करके महागरत में पहुँचा दूँ जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटिल अन्यायी को, काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रख कर पैर, सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल ना सकेगा जग में, अंश इसका साईं बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सोन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विहल, रूखी सूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान। सदा प्यार के भूखे साईं की खातिर थे सभी सम्मान, स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन को कुछ दे जाते थे। बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में आते थे। प्रमुदित मन निरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके, बीहड़ वीराने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे, अपने मन की विथिया सुनाने जन रहत बाबा को घेरे। सुनकर जिसकी करुण कथा को नयन कमाल
भर आते थे। दे विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्यों अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करके मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुष्य वे साक्षात दर्शन जो बाबा के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनसे चरण कमल वे बरसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, बरसों से उजड़ा चमन अपना आज फिर से खिल जाता। घर पकड़ना मैं चरणों में श्री के, नहीं छोड़ता उम्र भर मना लेता मैं जरूर उनको। घर रूठते साईं मुझ पर, जब जब जग में भार पाप का बढ़ता ही जाता है, उसे मिटाने की खातिर अवतारी ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के, दूर भगा देता दुनिया के दानव में क्षण भर में। समता का ये पाठ पढ़ाया सबको अपना आप मिटाकर, नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने। दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पहर 8 ही नाम का भजते रहते थे साईं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। जय श्री साईं बाबा जी की।